हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया आर्ट क्राफ्ट। आज डे 11 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ पे आज हम टेप आर्ट करने वाले हैं, वो भी अपने टी शर्ट पर। वाइट टी शर्ट मेरे पास थी जो थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं उसमें टेप आर्ट कर रही हूँ। सबसे पहले टी शर्ट को उल्टा करना है। यहाँ पे हम उल्टा करके एकदम इसको सीखना कर लेंगे, कहीं भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। जो कपड़े में पन्नी भर आती है, जिस पन्नी के अंदर कपड़ा भर के आता है, न्यू कपड़ा, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पन्नी को हम अच्छे से मास्किंग टेप की हेल्प से पीछे के पोर्शन में चिपका देंगे टी शर्ट को उल्टा करके। यहाँ पे हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि जब हम आगे कलर करें तो पीछे के पोर्शन में हमारा कलर ना लगे। यहाँ पे आपको थोड़ा पेपर भी मोटा लेके आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप पन्नी चिपकाओ, थोड़ा पेपर भी आप लगा सकते हो। मोटा थोड़ा पेपर होना चाहिए। ढेर सारा पेपर लेके उसके अंदर लगा के अच्छे से चिकना करके आप उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टेप पन्नी को अच्छे से चिपका लिया और टी शर्ट को सीधा कर दिया। मेरी पन्नी छोटी थी तो नीचे के पोर्शन में जहाँ पे पन्नी नहीं आ रही थी वहाँ पे मैंने पेपर का यूज़ किया है। पेपर लगाने के बाद हम अच्छे से टी शर्ट को चिकना कर लेंगे। देख सकते हो आपकी एकदम चिकनी है टी शर्ट, कहीं पर सिकुड़न नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ पे पतला मास्किंग टेप यानी पेपर टेप का यूज़ कर रहे हैं उस डिज़ाइन बनाने के लिए। आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हो जैसे आपको अच्छी लगे पहनने के लिए। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पेपर टेप से, मास्किंग टेप से जो आर्ट बनती है, टेप आर्ट जो होती है, वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। यहाँ मैं एक एक करके पेपर टेप को चिपकाऊंगी ऐसे। अगर आपको ये डे 11 का टेप आर्ट का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से टेपिंग कर रही हूँ। एकदम टी शर्ट जो हमारी होनी चाहिए वो एकदम चिकनी होनी चाहिए और टेप हमारा लगना चाहिए पूरा अच्छे से लगना चाहिए। बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। टेप में एकदम अच्छे से टी शर्ट में चिपका होना चाहिए, क्योंकि अगर चिपका सही से नहीं होगा तो जब हम कलर करेंगे तो टेप के बीच में आ जाएगा हमारा कलर, जिससे कलरों के बीच में गैपिंग नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से हम टेप लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे नियॉन कलर करेंगे। मेरे पास नियॉन कलर का 4 शेड का था, तो हम यहाँ पे नियॉन कलर कर रहे हैं। पहले 2 बाउल में पानी निकाल रहे हैं, जिससे एक में ब्रश धोएंगे तो गंदा हो जाता है, दूसरा हमारे पास पानी होना चाहिए जिससे साफ़ हो जाए हमारा ब्रश। यहाँ पे हम नियॉन कलर का 4 शेड था, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। तो यहाँ मैं ग्रीन और येलो का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन और येलो कलर ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर करूँगी। फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जब टी शर्ट पर कलर किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर हमारा टी शर्ट थोड़ा सा गीला होता, हल्का गीला होता, तो कलर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं पानी लेके फिर कलर लगा के पानी में मिक्स कर रही हूँ कलर को, फिर उसके बाद कलर कर रही हूँ टी शर्ट पे। तो अगर हमारा टी शर्ट हल्का गीला होता तो कलर करना बहुत ईजी होता हमारे लिए। अगर आपने टी शर्ट गीली नहीं की है तो आप कलर में थोड़ा सा पानी मिला के कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से टी शर्ट पे कर रही हूँ। पहले हम बॉर्डर कवर कर रहे हैं ताकि जब हम कलर करें तो जो हमारी लाइनिंग है टी शर्ट में, जहाँ तक हमको करना है उसके ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टी शर्ट में ब्रश की हेल्प से पानी लगाने की कोशिश कर रही थी। और हमें जब कलर को लगाना है तो ऐसा लगाना है कि जैसे हम शेड कर रहे हो, क्योंकि जब हम दूसरा कलर येलो कलर करेंगे तो उससे मिक्स आना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए ग्रीन अलग है येलो अलग है। तो नीचे का जो हमारा पोर्शन आएगा, जैसे शेडिंग करते हैं तो उसको ब्रश को फ्लो में छोड़ते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे किस तरह से कलर में पानी मिला के कर रही हूँ।
इस तरह से हम पूरे पोर्शन में ऊपर हाफ में ग्रीन कर देंगे। यहाँ पे हमने पूरा ग्रीन कलर ऊपर पोर्शन में कर लिया। अब हम यहाँ पे येलो कलर करेंगे। जो हमने टेप लगाया था वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो हम उसी को जोड़ते हुए और थोड़ा नीचे तक टेप लगा देंगे, जिससे हमारा येलो कलर जो है वो अच्छे से हम कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं वाटर से थोड़ा कपड़े को गीला करने का ट्राई कर रही हूँ, और वो येलो कलर को ऐसे करेंगे ग्रीन के साथ मिक्स कि लगे कि उसके साथ मिक्स हो के आया, अलग अलग नहीं है। एकदम अच्छे से हमें मिक्स करना है, ग्रीन के साथ येलो को मर्ज करना है। जो हमारा टेप आर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। आप कोई थैला बनाते हो उसमें भी आप कर सकते हो। मेरे पास थैला अवेलेबल होगा तो मैं उसमें भी आपको करके दिखाऊंगी। फिलहाल मेरे पास टी शर्ट है तो मैं टी शर्ट पे आपको करके दिखा रही हूँ। देख सकते हो आप किस तरह से मैं कलर ग्रीन कलर के साथ मर्ज करने की ट्राई कर रही हूँ। इस तरह से हमें करना है। नीचे के पोर्शन में भी येलो, जैसे हमने ग्रीन को शेड दिया था वैसे ही नीचे येलो भी शेड में ही आना चाहिए। यहाँ पे येलो कलर हमने पूरा कर लिया है। मैंने पहले बताया कि मेरी टी शर्ट जो थी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो कलर करने के बाद जो नीचे का वाइट का पोर्शन था वो बहुत डल लग रहा था, तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। पहले नीचे के पोर्शन को अच्छे से पानी से गीला कर लिया ब्रश की हेल्प से, और यहाँ पे एक्रेलिक वाइट कलर का यूज़ करें। अगर आपकी नई टी शर्ट है तो आपको वाइट कलर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप शेडिंग कर सकते हो, केवल डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा वाइट कलर से कर रही हूँ। जब तक कलर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमें टेप नहीं निकालना है। हमारा कलर अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो यहाँ मैं एक एक करके टेप निकालूंगी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इजी था ये टेप आर्ट करना। कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। मैं अभी इसको पहन के भी दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। ये तो इतना इजी था ये डिज़ाइन को करना इस टी शर्ट में। ये देखिए हमारा टेप निकलने के बाद कैसे लग रही है हमारी टी शर्ट। अब जो हमने नीचे पेपर पन्नी जो कुछ भी लगाया है टी शर्ट के नीचे वो सब हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है ये पहनने पे, कितना प्रिटी लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब।